क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी शाहराह भुट्टो बना ले, पिंक स्कूटी दे दे, NICVT बना ले या दीगर कोई अच्छा मंसूबा ले आए, उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, फिर शुरू हो जाती है। जिस दिन आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस दिन पिंक स्कूटर उसका शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया, दूसरे एक जमात ने बोला कि जी सूबे को तोड़ दो, अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो क्या था उस वक्त, ऐसा क्या हुआ था? तो आपको सहूलत भी अच्छी नहीं लगती, आपको लोगों की बेहतरी के लिए चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती। तो ये एक माइंड सेट है। और कराची के लिए मैं एक बात कि कराची का एक जो ज़्यादा कराची क्यों हाईलाइट होता है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि पूरे तो मैं कहता हूँ कि कराची में तमाम हेडक्वार्टर्स मीडिया के हमारे कराची में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के। दूसरा ये कि बाकी जगहों पर तनकीद करने वाली शायद जमातें जो हैं या उनको मौका नहीं दिया जाता, या तनकीद करने वाले सहाफ़ियों पे जो है वो सख्त एक्शन। मैं मिसाल दे सकता हूँ, लेकिन आज ईद का दिन वो मिसालें नहीं दूंगा कि कौन कौन से शहर में किसी सहाफ़ी ने सिर्फ किसी लीडर की तकरीर चला दी थी तो उस तकरीर का जो हिस्से पे उसको उठा दिया गया था और पीक एक्ट में उसको गायब कर दिया गया था। और यहाँ पे जो है ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो और हम उसके ख़िलाफ़ में पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो चाहती है कि बर्दाश्त की सियासत करे और टॉलरेंस लेवल बेहतर हो। जहाँ तक मैं कराची की दूसरी बात करता हूँ कि आप देखें कि वहाँ पे वो जमातें जो हैं वो अलग, कुछ जमातें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वहाँ की बातें नहीं करती। अब कराची में कुछ भी हो जाए, 2-3 जमातें ऐसी हैं जिनकी कहते हैं कि उनकी नौकरी ही ये है, उनका रोज़गार इसमें है कि वो रोज़ाना जो है वो किसी न किसी चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रोज़ाना किसी चीज़ पे बयानात निकालें। हालांकि वो इशूज़ ऐसे हैं, तो पूरे पाकिस्तान में कुछ इशूज़ ऐसे हैं। अब मैं एक बात कहूँगा, अगर मंशियात का इशू तो आप निकाल लें कि मंशियात का इशू पूरे पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में मंशियात का इशू है, पूरे पाकिस्तान में मंशियात का इशू है। इसी तरीके से बाकी जो आपके अगर लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं तो बाकी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं। और एक तो ये सिर्फ हाईलाइट सिर्फ सिंध को टारगेट किया जाता है ताकि यहाँ तो कुछ, मैंने वही कहा, कुछ जमातों की जो है वो दुकान चमकती इसी में है कि वो जितने ज़्यादा तनकीद करेगा जो है सिंध हुकूमत पे, उतनी ही उनकी नौकरी पक्की होती है। सर एक मेरा सवाल है आपसे कि अवामी मसाइल अवाम बहुत परेशान, पानी, बिजली, गैस, यहाँ तक कि 4 रात से भी लाइट पीने का पानी और नहाने धोने। एक दूसरा ये है कि खुली कचहरियाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई निकाल नहीं लिया वो ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, आवाम दर परेशान है। आप तो माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं और जैसे आपने किए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मगर वो जैसे अभी साथी भाइयों ने सवाल किया कि पॉजिटिव सा नज़र नहीं है कि आपसे कि आया कि गवर्नमेंट का निकाल करें, ब्यूरोक्रेसी को बहुत है, जो हमारे मिसाइल में पानी का बल्दियाती इदारों को IPR बनाने की बातें हो रही है, आईडी क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों को IPR बनाने वाली तरीकों को अपोज करती है? 140A के तहत जो बात हो रही है कि उन्हें मुकम्मल मुख्तारी दी जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। चलें, पहले मैं भाई की बात का जवाब दे दूँ कि अवामी मसाइल पर हल हो रहे हैं। आपने कहा कि पानी, बिजली, गैस 3 इशूज़ हैं। पानी का मसला भी अगेन मैं आपको कहता हूँ कि पानी जब सिस्टम में अवेलेबल होता है तो पानी आता है, ठीक है। आप देखें कि पानी अगर पंजाब में, लाहौर में पानी चाहिए होगा किसी जगह पे, तो पंजाब में पानी की सोर्स क्या है? वो बोर करते हैं, मीठा पानी है, बोर करते हैं, मीठा पानी है। उधर उनको ज़्यादा इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। सिंध में अगर पानी चाहिए तो सिंध के लिए पानी जो हमारा ऊपर से आता है वही पानी आना है। हमारे पास आप बोरिंग करेंगे 90% जगहों पे आपको खारा पानी मिलेगा। उधर पंजाब में ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और उनको अल्लाह ताला की बहुत बड़ी उनके ऊपर ये समझे ब्लेसिंग है, जहाँ पे बोर करेंगे उनको मीठा पानी मिलेगा। तो ये आप सोचेंगे अगर कराची की हम बात करते हैं, हैदराबाद के पानी की बात करते हैं, तो ये पानी कहाँ से आना है? तो पहले तो आपने एक ये चीज़ देखनी है। फिर बाकी 2 मसाइल आपने बात की, गैस और बिजली, दोनों वफाक के इशूज़ हैं। बिजली पे हम चिल्ला के थक गए हैं, गैस पे हम चिल्ला के थक गए हैं। भाई जो जिन सूबों से गैस प्रोड्यूस होती है उन सूबों का सबसे पहला हक है, आपका आइन कहता है, कानून कहता है। उसके बावजूद जो है वो हमें जो है फेडरल गवर्नमेंट से ये ज़्यादती मिलती है। तो जहाँ पे बिजली की बात है, बिजली की लोड शेडिंग अनअनाउंस्ड 20-20 घंटे की, 16-16 घंटे की, 18-18 घंटे की, उस पर हम अपने सबको एस्को अपने के इलेक्ट्रिक सब पे आवाज़ उठा चुके हैं। बेशतर दफ़ा रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं, बड़े बड़े फोरम्स पे जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वो चीज़ें रेज़ की हैं।
तो वो सारी चीज़ें। आपका जो सवाल था कि बल्दियाती इदारों का, यस, अच्छा देखें, बल्दियाती इदारे किस चीज़ में बाख्तियार नहीं है, पहले मुझे बताएं। अच्छा, बल्दियाती इदारों के बाख्तियार के बाद कुछ जमातें कर भी रही हैं, वो जमातें कर रही हैं जब बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो वो भाग जाती हैं, इलेक्शन नहीं लड़ती हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और सूबा भी है, वहाँ बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए, वहाँ पे भी वो खामोश हैं। वो वफाक का हिस्सा हैं, वो जमातें वफाक का हिस्सा हैं, वफाक की कैबिनेट में बैठी हैं। दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इफ़ दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इट इज़ देयर ड्यूटी क्या उधर भी रेस करें। चलें, हम समझते हैं कि हमने बाख्तियार बनाया हुआ है। ये मेरे साथ दो बल्दियाती नुमाइंदे बैठे हैं, इनके पास इख्तियार हैं। इसी तरीके से जो मेयर्स हैं उनके पास इख्तियारात हैं। इसके पास जो आपके यूसी सब के इख्तियारात कानून में दिए गए हैं। कौन सा इख्तियार ऐसा नहीं है जो आप चाह रहे हैं कि आपको वो इख्तियार मिलना चाहिए? अच्छा, वही लोग जब इंतखाबात हुए तो वो भाग गए, इलेक्शन में तो खौफ डर का अपना हारने का खौफ था, वो भाग गए। और अगर उनके बराबर में मैंने कहा कि वो जिस हुकूमत में बैठे हुए हैं उसमें एक सूबे में बल्दियाती निज़ाम ही नहीं, तो वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं? वो खामोशी की वजह क्या है? तो ये चीज़ें जो है ना, ये यहाँ पे आपको जो है डबल स्टैंडर्ड्स कह दें या कह दें कि जी ये हिपोक्रेसी है, ये मुनाफकत ना करें, सब आगे चीज़ करें। यस, हम इख्तियार बेशतर इख्तियार आते हैं हमारे, आप नुमाइंदे इलेक्टेड नुमाइंदों से पूछ लें, जो जिसके जो आइन और कानून में इख्तियार वो अपना काम कर रहे हैं। कराची में डेवलपमेंट चल रही है, हैदराबाद में डेवलपमेंट चल रही है, पूरे सिंध भर में डेवलपमेंट चल रही है। तो जिन के पास अपना एक मैंडेट दिया हुआ, आपको अपने मैंडेट के हिसाब से इख्तियार चाहिए। अच्छा, शर्जील साहब, पीपल्स पार्टी का कपड़ा रोटी और मकान का नारा है, लेकिन हैदराबाद शहर में टंडो आगा में इंक्रोचमेंट की जा रही है जो अब्दुल सत्तार रेड्डी रोड बनाया जा रहा है। तो उसमें जो 50% जो आबादी है वहाँ पे उनके कागजात नहीं है, तो उनको ना कोई फ़ंड दिया गया है, ना किसी मुआवजा दिया गया है। तो उन्होंने एहतजाज भी किया, एमपी वगैरह भी वहाँ पर आए, हुकूमत की तरफ से उनके साथ हुए कोई भी ताउन नहीं किया। आप बोले इंक्रोचमेंट की जा रही है, इंक्रोचमेंट खत्म की जा रही है, दो सवाल है ना। इंक्रोचमेंट खत्म की जा रही है, आपने कहा इंक्रोचमेंट की जा रही है। अच्छा, जो इंक्रोचमेंट खत्म होगी तो भाई इंक्रोचमेंट खत्म नहीं करें तो क्या कर लें? मैं अगर आप आज सड़क पे घर बना दो किसी के, तो क्या अलाउ होना चाहिए? दुनिया के कोई ऐसा मुल्क है जो आपको अलाउ करेगा? नहीं करेगा। इंक्रोचमेंट जो है, जो भी इंक्रोचमेंट है, हम चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट ख़त्म हो। आपको ट्रैफिक के मसाइल क्यों होते हैं? आपके ट्रैफिक के मसाइल के 80% जो इशू है वो इंक्रोचमेंट है। तो वो जो एक चीज़ जो कि आप माने कल को मतलब लोग सड़कों पे ठेले भी लगा लेते हैं, उसमें केबिन भी बना ली सड़क पे, सरकार की सड़क है ना वो, उन सड़कों को हमने छोटा किया हुआ है और लोगों ने अपने घर बना लिए, अपनी दुकानें बना ली। ठीक है, सबका रोज़गार बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हुकूमत से बात करें, हुकूमत उनको कोई अल्टरनेट जगह दे। लेकिन ये अगर आप सरकार की ज़मीन पे, सरकार की जगहों पे आके इंक्रोच करना शुरू करेंगे तो आपकी ट्रैफिक कंजेशन होगी। अच्छा सर, रवां साल जो है सिंध में कारोकारी के मुतादिद वाक़यात हुए हैं। कराची में परसों एक वाक़या क्या हो गया? कारोकारी के मुतादिद वाक़यात पेश आ रहे हैं। परसों कराची में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। सर, मौसर कानून साजी की कमी है या क्या मामला है? देख, कानून साजियाँ मौजूद है। कानून में मर्डर की सज़ा लिखी हुई है, कानून में हर चीज़ की बात लिखी हुई है। अब अगर कोई भी इंडिविजुअल, जितने वाक़यात आप बता रहे हैं ना कारोकारी की, इंडिविजुअल कैपेसिटी में होते हैं, वो अपने एक माइंडसेट बैठ के वो काम कर रहा होता है, वो गलत है। उसके लिए कानून मौजूद है। अगर कहीं पे भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो जिन्होंने हरकत की उनको खिलाफ कानून एक्शन में आया है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।